उमरान मलिक। गुजरनगर में आज उमरान मलिक के पिता और गुजरनगर के रहने वाले लोगों ने और जम्मू संभाग के लोगों ने आज खुशियां मनाई इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर में और जम्मू संभाग के गुजरनगर इलाके में पैदा हुए उमरान मलिक आज भारतीय टीम में शामिल हो गए। T20 में वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीद और तवक्का उनके पिताजी को, उनके पूरे परिवार को और सभी गुजरनगर वासियों के साथ में पूरे जम्मू सूबे के, पूरे जम्मू क्षेत्र के वासियों को यह उम्मीद और तवक्का है कि उमरान मलिक कमाल करेंगे। उमरान मलिक 155 की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, 160 तक जाने की बात उन्होंने खुद कही है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जो क्रिकेटर उमरान मलिक से उम्मीदें और तवक्काएं बांधकर नहीं बैठा है। जहां तक भारतीय टीम का ताल्लुक है तो भारतीय टीम में उनका चयन साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो उन्होंने परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फौरन उनको चुन लिया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने उनको ये समझाया है कि आपको गति के साथ साथ में नियंत्रण बॉल पे करना होगा, यानी बॉल पर कंप्लीट कंट्रोल आपका होना चाहिए और लाइन एंड लेंथ के साथ आपको बॉल करानी होगी ताकि यह ना हो कि आप महंगे साबित हो T20 में। और लेकिन उमरान के लिए मौका है और जज्बा तो वो लड़के के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और जिस मेहनत के साथ और जिस शिद्दत के साथ वो बॉलिंग करा रहा है वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि वो आने वाले समय में भारतीय टीम का एक मजबूत पिलर बनने जा रहा है। और जब वो मजबूत पिलर बनेगा, भारत की नुमाइंदगी करेगा, तो जम्मू का हर जनमानस गदगद होगा। यानी जम्मू कश्मीर में कोई ही ऐसा शख्स होगा जिसने उमरान मलिक की कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद ना दी हो। लेकिन अब मामला इस वक्त क्या है? मामला असल में यह है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट माना जाता है, एक वेब पोर्टल माना जाता है। क्रिकइन्फो के ऊपर जितनी भी डिटेल्स आती हैं वो तमाम डिटेल्स इंपेकेबल इंटीग्रिटी के साथ पहुंचती हैं और उन डिटेल्स पर हर आम आदमी विश्वास करता है और उन्हीं डिटेल्स को बाद में नेशनल चैनल्स अपने चैनलों के ऊपर शेयर करते हैं। लेकिन उमरान मलिक को लेकर ऐसा लगता है कि क्रिकइन्फो के पास इंफॉर्मेशन गलत है। और ये इंफॉर्मेशन गलत क्यों है, इस पर मुझे और आपको, हम सबको सोच विचार करना है। यह आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्रिकइन्फो ने अपने पेज के ऊपर, अपने वेब पोर्टल के ऊपर उमरान मलिक का जो घर बताया है, बर्थ प्लेस बताई है, वो श्रीनगर बताई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैंने इसी चीज को, इनकी प्रोफाइल को जब मैंने चेक किया, इसके अलावा क्रिकबज़ के ऊपर, तो क्रिकबज़ के ऊपर भी नवंबर 22 1999 को उमरान मलिक पैदा हुए हैं और बर्थ प्लेस यहां पर भी उनकी बताई गई है श्रीनगर। उसके बाद जब मैंने चेक किया CNN IBN को, न्यूज 18 को, तो न्यूज 18 ने भी उमरान मलिक की बर्थ प्लेस जो है वो श्रीनगर बताई है। ये आप देख सकते हैं। यानी नेशनल मीडिया में सिर्फ इतना ही नहीं, आउटलुक और कुछ और मैगजीन्स के अंदर खबरें आई, उन खबरों को मैंने पढ़ा, उसमें भी बॉर्न इन श्रीनगर। यानी आप जम्मू आते हैं, आप गुजरनगर में, आप मलिक मार्केट में उनके परिवार से मिलते हैं, उनके परिवार के फोटोग्राफ्स लेते हैं, डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद भी आप उनका जन्म स्थान श्रीनगर बताते हैं। जन्म स्थान श्रीनगर बताने में कोई गलत बात नहीं, लेकिन फैक्चुअली ये तो बिल्कुल गलत है। पैदा जब वो जम्मू में हुए हैं तो श्रीनगर बताने की तो कोई बात ही नहीं। अब बहुत सारे लोग इसमें रीजनलिज्म देखेंगे, बहुत सारे लोग इसमें अब ये कहना शुरू कर देंगे, जी आप जम्मू और कश्मीर की बात क्यों करते हैं, उमरान मलिक जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जन्म स्थान, आप कहां पैदा हुए हैं वो बदला नहीं जा सकता, आपकी एथनिसिटी नहीं बदली जा सकती, आपका घर का एड्रेस नहीं बदला जा सकता, कोई भी चीज नहीं बदली जा सकती। उमरान मलिक ने कामयाबी हासिल की है। उस कामयाबी के हासिल करने के बाद ये जो डिबेट अब मीडिया में शुरू हुआ है, या ये जो डिबेट पहले भी एक बार मीडिया में आया था, इस डिबेट को लेकर एक अहम बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो अहम बात यह है कि आप जब से ट्विटर आया है, सोशल मीडिया का जब से एक्सपेंशन हुआ है, इस एक्सपेंशन के बाद आपने अगर ध्यान दिया होगा कि जब कश्मीर से हमारे बच्चे कोई कामयाबी हासिल करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करें, नेशनल लेवल पर करें, किसी भी लेवल पर अगर वो कामयाबी हासिल करते हैं तो मुबारकबाद हर ट्विटर हैंडल से आती है। वो ट्विटर हैंडल जम्मू के किसी नेता का हो या कश्मीर के किसी नेता को हो, मुबारकबाद जरूर आती है। खास तौर पर
अब चूंकि वो पॉलिटिकल क्लास, जिस पॉलिटिकल क्लास ने कि लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में शासन किया है, राज किया है, वो पॉलिटिकल क्लास एक लंबे वक्त तक केवल मात्र अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों को ध्यान में रखते हुए, और मैं साफ तौर पर कह रहा हूं राजनीतिक कारणों से उन तमाम नेताओं ने अक्सर और बेशतर ये उनके ट्विटर पर देखने को मिलता था कि अगर किसी भी कश्मीर की बच्ची ने या किसी भी कश्मीर के बच्चे ने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई कामयाबी हासिल की, फौरन में उसको मुबारकबाद देते। अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। लेकिन वहीं पर जम्मू संभाग से आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ बड़ा करके आए, आप नेशनल लेवल पर कुछ बड़ा करके आए, कभी भी आपने उन ट्विटर हैंडल से इन बच्चों को मुबारकबाद उन नेताओं को देते हुए नहीं देखा होगा। उसके बाद जब शोरगुल मचा सोशल मीडिया के ऊपर, हंगामे होने शुरू हो गए, लोकल यूनिट जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के थे उन्होंने मजबूर किया अपने नेताओं को, तब जाकर इन नेताओं के ट्विटर हैंडल के ऊपर जम्मू के बच्चों की कामयाबी के बाद, जम्मू संभाग के बच्चों की कामयाबी के बाद उनके ट्विटर हैंडल पर इनके नाम आने शुरू हो गए और इन लोगों ने भी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उमरान मलिक ने और भी बहुत कुछ बदल दिया। उमरान मलिक को लेकर सभी लोग गदगद हैं, सभी उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन मामला यहां पर यह है कि जब दो संभागों की बात की जाती है, एक, और मैंने जैसे कहा कि आपको इन संभागों की लड़ाई में ना कश्मीर के लोगों का कोई कसूर, ना जम्मू के लोगों का कोई कसूर। मामला उन राजनेताओं का है जिन राजनेताओं की ट्विटर हैंडल को लाखों लोग फॉलो करते हैं। ये लाखों लोग और वो राजनेता अपने ट्विटर हैंडल पर जब डिस्क्रिमिनेटरी नजर आते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर एक समुदाय, एक रीजन या एक संभाग, एक समुदाय को लेकर ओवर कॉन्शियस नजर आते हैं और दूसरे संभाग और दूसरे समुदाय को लेकर थोड़ा कम कॉन्शियस नजर आते हैं, और ज्यादा अगर इसको खोलकर बात की जाए तो एक संभाग को लेकर बहुत कम कॉन्शियस नजर आते हैं, तो फिर एक व्यक्ति मजबूर होता है ये कहने पर कि आप उमरान मलिक को लेकर उसको जम्मू का ही कहें, क्योंकि हमने नहीं देखा कभी भी कि परवेज रसूल की डेट ऑफ बर्थ के नीचे या प्लेस ऑफ बर्थ के नीचे जम्मू लिखा गया हो। हमने नहीं देखा कि जिन बच्चों ने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जम्मू कश्मीर के लिए लाया और वो श्रीनगर के रहने वाले थे, बारामूला के रहने वाले थे, अनंतनाग के रहने वाले थे, वो जिस जगह के रहने वाले थे बड़ी शान और शौकत के साथ वो लिखते कि जनाब हम तो फलां जगह के रहने वाले हैं। और अगर मैं इस डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो आप तक ये बात भी पहुंचाऊं कि हद तो इंतहा तो यह है कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर, और कश्मीर के अखबारों में और कुछ कश्मीर के पत्रकारों ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके कहा वो भी तो कश्मीर के रहने वाले हैं। इसी तरीके से अमेरिका में जिस वक्त जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बने, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी टीम में कुछ बच्चियां कश्मीर से थी, तो फौरन कश्मीर में खबर चल पड़ी कि देखिए कश्मीर की बच्चियों ने कश्मीर की बच्चियां जो है वो जो बाइडेन की टीम का हिस्सा है। किसी ने उस वक्त ये नहीं कहा कि वो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा इस डिबेट को और बढ़ाया जाए, अगर कोई एक बड़ा अच्छा लेखक या कोई एक पत्रकार, उसे कोई कामयाबी नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कोई अवार्ड मिलता है, तो ट्विटर हैंडलों के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी कश्मीर का बुद्धिजीवी हो, वहां का नेता हो, वहां का राजनेता हो, आपको कभी भी ये लिखता हुआ नहीं मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के फला जर्नलिस्ट को अवार्ड मिला है। वहां पर साफ तौर पर लंबे बड़े बड़े लफ्जों में ये लिखा जाता है कश्मीरी जर्नलिस्ट, कश्मीरी आर्चर, कश्मीरी क्रिकेटर। इस लफ्ज को लिखने में और इस लफ्ज को बयान बड़े उम्दा तरीके से किया जाता है। वहीं पर मान लीजिए अब जम्मू संभाग की बात करें या जम्मू संभाग को लेकर बात करना शुरू करें, तो बहुत सारे लोग लेक्चर देने के लिए आते हैं कि आप पिरोकियल हो गए, आपने चश्मा दूसरा पहन लिया है, आप ठीक चश्मे से देख नहीं रहे हैं, आपका चश्मा फिरका परस्ती वाला चश्मा है, आपका चश्मा जो है वो रीजनलिज्म वाला चश्मा है, आपका चश्मा जो है वो एक धर्म और एक समुदाय विशेष का चश्मा है। जब ये बात की जाती है तो फिर एक इंसान सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है कि अगर कामयाबी हासिल कश्मीर रीजन से कोई करे और उसे फख्र से कश्मीरी कहने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, तो जम्मू संभाग से अगर कोई कामयाबी हासिल करता है तो फख्र से अपने आप को जम्मू संभाग का कहने में दिक्कत क्या है। और कश्मीर के हमारे साथी भी जब कहीं पर भी लिखते हैं तो जम्मू वाले को कश्मीर वाला लिखने से वो कश्मीर वाला नहीं होने वाला, वो जम्मू संभाग का ही रहेगा। लेकिन
चाहे वो नेशनल वेब पोर्टल्स हो, चाहे नेशनल चैनल्स हो, चाहे अलग अलग नेशनल मैगजीन्स हो, उनमें जब आप ये पढ़ते हैं कि एक पढ़ा लिखा समझदार सुलझा हुआ आदमी जो कश्मीर से उमरान मलिक के ऊपर या किसी और जम्मू के बच्चे के ऊपर, राजौरी के किसी बच्चे के ऊपर, किश्तवाड़ के किसी बच्चे के ऊपर कोई लेख लिख रहा है, उस लेख में जब वो उसको कश्मीर का लिखता है या कश्मीर रीजन का लिखता है तो एक इंसान हैरान हो जाता है कि एक तरफ राजौरी और पुंछ को अनंतनाग से जब से मिलाया गया है तो बवाल मचा हुआ है कि जनाब ये तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं, ये बनता ही नहीं, आपने मिला कैसे दिया। दूसरी तरफ से जब कोई कामयाब होता है तो उसकी कश्मीरी रूट्स निकालने में सब एक साथ जो है जुड़ जाते हैं और कश्मीरी रूट्स निकालना शुरू करते हैं। कश्मीरी रूट्स निकालने में कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं होना चाहिए। अगर कोई कश्मीर का आदमी अमेरिका में कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसके लिए वाहवाह होनी चाहिए, की जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई जम्मू का बच्चा, जम्मू का आदमी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, पहली बात तो जम्मू संभाग के नेताओं को, जम्मू संभाग के बुद्धिजीवियों को, जम्मू संभाग के इंटेलेक्चुअल्स को, जम्मू संभाग की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी हो, जम्मू संभाग की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी हो, यहां के ब्यूरोक्रेट्स हो, यहां के का आम जनमानस हो, यहां के पत्रकार हो, अपने रीजन के लोग आपके अगर किसी भी जगह कोई बड़ी अचीवमेंट करते हैं उसकी प्रशंसा करिए, उसको उसी तरीके से आप प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाने का काम कीजिए जैसे कश्मीर रीजन में होता है। और बहुत अच्छी बात है अगर वहां पर कश्मीर रीजन में काबिलियत को, टैलेंट को प्रमोट करने के लिए और टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए अगर कश्मीर रीजन के लोग सेंसिटिव हैं, कॉन्शियस हैं, तो ये कॉन्शियसनेस और ये सेंसिटिविटी जम्मू में क्यों नहीं? यही कॉन्शियसनेस और यही सेंसिटिविटी अगर जम्मू में होती तो आज क्रिक इन्फो, क्रिकबाज, IBN 7 नेशनल मीडिया में उमरान मलिक को यह नहीं बताया जाता कि उनका जन्म स्थान श्रीनगर है। मुझे, जैसे मैंने आपको कहा पहले ही कि श्रीनगर लिखें, बारामूला लिख दें, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये सब चीजें, जब आप इनको खोल कर देखते हैं, बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि जी रीजनल बायस्ड से और इसमें रीजनल बुआ आ रही है आपकी बातों में। तो जब किसी भी प्लेयर को, किसी भी राइटर को, किसी भी इंटरनेशनल अवार्ड विनर जर्नलिस्ट को, पत्रकार को आप कश्मीरी कहने में, कश्मीरी जर्नलिस्ट कहने में और कश्मीरी कहने में कोई दिक्कत और आप फख्र महसूस करते हैं, तो फिर जो बच्चा जम्मू का है उसे अपने लेखों में जम्मू का लिखने में इतनी परेशानी क्यों है? उम्मीद और तवक्का ये कि जितने भी लोग इस समय मेरे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करें, सोशल मीडिया के जरिए इन तमाम पोर्टल्स तक पहुंचे, चाहे विकिपीडिया है, क्रिक इन्फो है, क्रिकबज़ है, IBN 7, इन तक पहुंचे और इन्हें कहें कि ये अपने इस वेब पोर्टल में करेक्शन करें और जिस बच्चे का जो घर है कम से कम उसके घर का एड्रेस सही लिखें। आप गलत एड्रेस लिखकर दुनिया के सामने क्या पेश करना चाहते हैं मेरी समझ से बाहर है, मगर जो सही एड्रेस है उसी सही एड्रेस को वहां मेंशन किया जाना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार के नाते भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, जो सच है वही दुनिया तक पहुंचना चाहिए। उम्मीद और तवक्का ये कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में और आप इस बात को सुनने में, आपने बात सुनी है, मैंने बात पहुंचाई है, कोशिश सिर्फ ये कि रीजनल बायस इसमें ना देखा जाए, बल्कि अपने अपने रीजन को लेकर कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी उसी तरह की होनी चाहिए जिस तरह की कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी हमको कश्मीर संभाग में देखने को मिलती है। उसी तरह की सेंसिटिविटी अगर जम्मू संभाग में देखने को मिले तो यकीन मानिए दोनों संभाग जो है फलेंगे, फूलेंगे और तरक्की करेंगे।